इनकी जीत को आप किस नजरिए से देखेंगे? इनकी जीत जनता को जीत मानी जाएगी या फिर नीलम शर्मा को जीत मानी जाएगी? जनता को जीत होगा। ब्यूटिशियन का भी काम किया है पूर्व में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ब्यूटिशियन के माध्यम से आप महिलाओं को दुल्हन बना देती हैं, क्या ये माना जाए कि आप चुनाव जीतेंगी तो शहर को दुल्हन की तरह सजा देंगी? जी बिल्कुल सजा देंगे। औरंगाबाद जिला में करिश्मा करेंगे, जिसका चुनाव चिन्ह चश्मा रहेगा। चश्मा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी मोहर कहाँ लगेगी? चश्मा छाप कहाँ लगेगी? आपकी मोहर कहाँ लगेगी? चश्मा छाप कहाँ लगेगी? नीलम शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के वार्ड संख्या 32 के यादवगढ़ रजवाड़ी में और हमारे बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नगर परिषद उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं नीलम शर्मा जी, जिनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पे फार्मा की छात्रा काजल कुमारी और नीट की छात्रा खुशबू कुमारी एवं अन्य महिलाएं सम्मानित कर रही हैं और इन्होंने बाबा साहब का संविधान देकर और सम्मानित किया है और यहाँ पर ग्रामीण काफ़ी संख्या में गर्म जोशी के साथ इन्हें सम्मानित कर रहे हैं और उत्साह को बढ़ा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे नीलम शर्मा जी से कि करीब 10 दिनों से इन्होंने चुनाव प्रचार कर रही हैं और जनता का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप तकरीबन 10 दिनों से प्रचार कर रही हैं, जनता का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जनता का रिस्पांस अच्छा भी मिल रहा है। कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जैसे इसी जगह पे आने के दरमियान कुछ बच्चे हमसे डिस्कस किए। बताया जाता है कि ये शहर के पूर्वी क्षेत्र है और शहर में पूर्ण प्रकाश इसी ओर से जाती है और इसका रोड का हालत ऐसी है जिस पर देखा नहीं जा सकता है। तो ये बच्चे का संदेश है। अब इसकी बखान को कैसे भरपाई किया जाए, अब वह आश्रित इस विषय पर है कि अगर हमारी जीत हो और आप लोगों के वजह से अगर मार्गदर्शन मिल जाए तो शायद यह भरपाई पूरी की पूरी हो पाएगी। मैडम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी आपने चर्चा किया कि आपके गांव के लोगों ने सड़क के बारे में ध्यान को आकृष्ट कराया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक महिला हैं और धर्मशाला से लेकर आप पूरब साइड में कहीं भी शौचालय या टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है, जिससे महिलाओं को काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। क्या नीलम शर्मा चुनाव जीतेंगी तो सबसे पहले इसे प्राथमिकता देंगी? सबसे पहले हम पहले भी बोल चुके हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता महिलाओं की ही दी जाएगी जी। और अभी आपका मुख्य एजेंडा क्या है? किस एजेंडे पे आप मतलब वोटर को प्रभावित कर रही हैं? वोटर को प्रभावित करना तो अभी तो बोला नहीं जा सकता है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि उपाध्यक्ष पद के लिए जितनी ताकत होती है वह पूर्ण रूपेण कलम की पूरी इस्तेमाल की जाएगी। धन्यवाद। आज भी कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं। मैम, आप इनके साथ काफ़ी दिनों से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, एजेंडा क्या है? सर, इनका कहना है कि से पहला कलम नारी पर जाएगी। मेरा कलम उठेगा तो नारी से। जितना असहाय हैं, विकलांग हैं, जो अन्य अधि से जुड़े हुए हैं, उनको हम सावधान करेंगे और जितना नली गली है, कचरा भरा हुआ है, उस पर हम काम जारी रखेंगे। जितना हम सक्षम रहेंगे उतना कार्य करेंगे। इस बार औरंगाबाद में करिश्मा करेंगे, जिसका चुनाव चिन्ह चश्मा रहेगा। मैडम, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा। आपने ब्यूटिशियन का भी काम किया है पूर्व में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ब्यूटिशियन के माध्यम से आप महिलाओं को दुल्हन बना देती हैं, क्या ये माना जाए कि आप चुनाव जीतेंगी तो शहर को दुल्हन की तरह सजा देंगी? जी बिल्कुल सजा देंगे। धन्यवाद। दर्शकों, और भी यहाँ पे कुछ इनके कार्यकर्ता हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। नागेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप नीलम शर्मा को ही क्यों समर्थन दे रहे हैं और क्यों चुनाव जिताना चाह रहे हैं? देखिए, शिक्षित हैं, समाज सेवा के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हर समय जो हम लोग के साथ एकदम तैयार हैं, इसलिए उनके साथ हम लोग तैयार हैं। हर क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं और युवा भी हैं। कौन सा ऐसा इनका मुद्दा है जिससे आप लोग युवा प्रभावित हो रहे हैं? हम लोग इनके साथ इसलिए कि एक शिक्षित महिला हैं और महिलाओं के लिए काम करने का आवाज़ उठाया है। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे 31, 32 और 33 वार्ड है, इसमें मतलब दुर्नीति का काम किया गया है। उधर कुछ और है, इधर कुछ और है। आप वहाँ से जब नदी इस पार आइएगा तो कहीं विकास की कोई कार्य दिखाई नहीं देती है। लगभग 1-8% कार्य हुई होगी, इसके अलावा कहीं कार्य हुई नहीं है। आप नदी पे देख लीजिए, जहाँ पूरा कचरा का भमार है।
आपको उम्मीद है कि चुनाव जीतेंगे, कार्य करेंगे? उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग इनके हैं और ये चुनाव जीतेंगे तो इस कार्य पे सबसे पहला कदम उठाएंगे। और भी यहाँ पे कुछ अति पिछड़ा समाज से हैं। मंडल जी आप आगे आइए, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप एक अति पिछड़ा समाज का लीडर भी हैं और अच्छा मतलब समाज में स्थान भी है और आपने हमेशा समाज सेवा में हाथ भी बटाया है। नीलम शर्मा जी का कौन सा ऐसा मुद्दा है जिससे आप लोग प्रभावित हो रहे हैं या इन्हें फिर चुनाव जिताना चाहते हैं? नहीं, ये शिक्षित महिला हैं और इनको काम करने का अभी जो है तरीका जो है हर जगह ये उपलब्ध रहती हैं, किसी भी समस्या में आगे हाथ बटाती हैं, तो ये के चलते हम लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। अभी चुनाव के दौरान अभी भारत का है सशक्त महिला सशक्त भारत, तो उसका भी इन्होंने जो है हम लोग जो है नारी को आगे लाना चाहते हैं। हर क्षेत्र में नारी आगे हो तभी हमारा सर्वांगीण विकास होगा, इस चलते इनको हम समर्थन दे रहे हैं। आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, चुनाव के दौरान हर प्रत्याशी कहते हैं कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो जनता के लिए हमारा शरीर का एक एक बूंद जनता के लिए समर्पित होगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता के घर तक नल जल योजना का पानी तक नहीं पहुंचता है। क्या ऐसा तो नहीं कि नीलम शर्मा भी चुनाव जीतेंगी तो ऐसा ही करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जीतेंगी तो सभी को जितना जो योजना आता है उसका पूर्ण रूपेण जो है लोगों के पास पहुंचेगा, विश्वास है जी। और भी यहाँ पे ग्रामीण हैं, अर्जुन जी आपसे हम जानना चाहेंगे, आप नहीं तो युवा है न बुजुर्ग हैं, बीच में हैं, आपके गांव में जिनका डंका बज रहा है, जिस वार्ड को यादवगढ़ रजवाड़ी के नाम से जाना जाता है, कैमरा में हम चाहें कि जरा सा फोकस कीजिए, भीड़ पे दिखाइए किस तरह का यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। युवा बुजुर्ग महिलाएं सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सम्मानित कर रहे हैं। क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगा या सिर्फ सम्मानित तक ही सीमित रहेगा? नहीं होगा, वोट में तब्दील होगा और इनका पूर्ण रूप से जन मन धन से मिल करके इनको चश्मा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने का हम लोग काम करेंगे। इनकी जीत को आप किस नजरिए से देखेंगे? इनकी जीत जनता को जीत मानी जाएगी या फिर नीलम शर्मा को जीत मानी जाएगी? जनता को जीत होगा, जनता को जीत होगा। नगर परिषद के जो मतदाता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि नगर परिषद में सिर्फ रोड और नाली गाली के लिए फंड नहीं आता है, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था होगा। खुद नीलम शर्मा जी शिक्षित वर्ग से आते हैं और शिक्षा के द्वारा ही समाज को सुधारा जा सकता है और शिक्षा के द्वारा ही बहुत कुछ किया जा सकता है। इतना कहना मेरा है कि इधर वार्ड जितना भी है पूर्वी क्षेत्र में न एक पार्क का व्यवस्था है, न गार्डन का, न प्लेग्राउंड का, मतलब हम लोग विकास से वंचित हैं। इसलिए हम लोग नीलम शर्मा को भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करें और ये सब व्यवस्था हम लोग जल्द से जल्द, अगर जीतेंगे नीलम शर्मा तो हम लोग को पूर्ण व्यवस्था मिलेगा। धन्यवाद। दर्शकों आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे जनसैलाब आप देख रहे हैं, इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि धर्मशाला से पूर्व साइड हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, जिसका जिगता जागता प्रमाण है कि नहीं तो इधर सुलभ शौचालय का समुचित व्यवस्था है और नहीं पार्क का व्यवस्था है और नहीं तो बल्कि यहाँ स्ट्रीट लाइट जो लगाया गया है 10 वो गायब रहता है, यानी बुता हुआ रहता है। डिवाइडर की बात की जाए तो वहाँ क्या बोलते हैं देहाती भाषा में गोईठा और गोबर का अंबार लगा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ जो मतदाता उपस्थित हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इनको अगर हम लोग चुनाव जिताते हैं तो पूर्ण विश्वास है कि हाँ ये जीतेंगी तो जरूर हम लोग की बातों को सुनेंगी और हम लोग के उम्मीदों पर खरा उतरेंगी, क्योंकि इन्होंने शिक्षित है और शिक्षित को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब इन्हों क्या करना है क्या नहीं करना है ये नीलम शर्मा खूब अच्छी तरह जानती हैं और पहले भी हमारे चैनल पे इन्होंने एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने बताया था कि मैं बुक भी लिखी हूँ और उसी को लेकर कुछ यहाँ पे नर्सिंग के छात्राएं बाबा साहब का संविधान देकर सम्मानित किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये जनता किस तरह से इन्हें मदद करती है और कितने वोटों से जिताती है। कैमरामैन आनंद के साथ कौशलेंद्र यादव, औरंगाबाद।